पिछले एपिसोड में हमने देखा एक रोबोट आकर वेनेसा को पकड़ लेती है और वेनेसा उसे हराकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और अब काई और रिन वेनेसा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी रिन वेनेसा को पकड़ लेती है और कहती है, काई तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोक कर रखती हूँ। एंड वो अपने और वेनेसा के आसपास एक बैरियर बना देती है। तब वेनेसा कहती है, ये बैरियर तो स्पिरिट्स के थ्रू बनाया जाता है, पर तुम्हें सच में लगता है कि ये मामूली सा बैरियर मुझे रोक पाएगा? और तब वो उस बैरियर को तोड़ देती है और उस धमाके से रिन दूर जाकर गिरती है। और वेनेसा जैसे ही रिन पर हमला करने लगती है, तब काई उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है और वेनेसा रिन को छोड़कर काई पर हमला कर देती है, जिससे काई काफी दूर जाकर गिरता है और उसके अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। रिन काई को चिल्लाकर बुलाने लगती है और वेनेसा कहती है, ये तो अब मर चुका है, तो अब तुम क्या करने वाली हो? क्या उसकी मौत का बदला लोगी या फिर यहाँ से भाग जाओगी? तभी रिन अपने आप को हील कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी 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 माफ नहीं करूंगी वेनेसा, और ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब वेनेसा कहती है, तुम्हारी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लग रहा है कि जैसे पांचों रेसेस एक में ही मिक्स हो गई हो। और तब रिन वेनेसा पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। पर आखिर में वेनेसा उसके हमले को रोक देती है और कहती है, अब तुम्हारी असलियत बाहर आ रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि अगर तुमने इस फॉर्म को पहले यूज किया होता तो तुम उस ह्यूमन की भागने में मदद कर सकती थी। पर लगता है कि तुम इस बात से डर रही थी कि कहीं वो तुम्हारी असली फॉर्म को देख ना ले। ह्यूमंस 4 रेसेस से नफरत करते हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो, तो इसीलिए तुम डर रही थी कि कहीं वो तुम्हें मॉन्स्टर ना समझ ले। उस ह्यूमन को मारने के लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम ही हो जो उसे बचा नहीं पाई। रिन कहती है, तुमने सही कहा, पर अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, पर काई दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब तुम भी मेरे साथ मरो। और तब रिन वेनेसा पर कर्स एक्टिवेट करके बोलती है, अब तुम्हारी बॉडी में से जो खून गिर रहा है वो तुम्हारी जिंदगी है, और ये खून तब तक गिरता रहेगा जब तक तुम मर नहीं जाती, और तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारा कोई भी डिफेंस अब इस कर्स को नहीं बदल सकता। पर तभी अचानक से वो कर्स हट जाता है और वेनेसा कहती है, तुम्हारा कर्स तुम्हारी मैजिकल पावर पर डिपेंड करता है और इस वजह से तुम हार चुकी हो। ये जगह मेरा घर है, तो इसलिए मैंने ये पहले से ही तय कर रखा था। ये मैजिक सर्कल किसी भी स्पेल को रोक सकता है और इसे कर्स सर्कल कहा जाता है। तुम पांचों रेसेस से मिलकर बनी हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर ये कर्स 3 गुना ज्यादा काम करना चाहिए था। पर मानना पड़ेगा कि तुम इतनी देर से टिकी हुई हो। तुम एक ऐसी क्रिएचर हो जो कि किसी भी रेस का पार्ट नहीं है। आखिरकार तुम्हारे जैसी क्रिएचर पैदा ही क्यों हुई है? रिन कहती है, मुझे माफ करना काई, मैंने पूरी ताकत लगा दी पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तब वेनेसा रिन पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं कि काई रिन को बचा लेता है और कहता है, अब आखिरकार तुम किस लिए माफी मांग रही हो? अगर तुम इससे लड़ती नहीं तो मैं अब तक मर चुका होता। तब वेनेसा कहती है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? कोई भी ह्यूमन मेरे एक्सप्लोजिव मैजिक के इतने करीब से नहीं बच सकता। काई सोचता है, मुझे फिर से सिड की तलवार ने बचा लिया, और वेनेसा से दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब वेनेसा कहती है, आखिरकार तुम्हारी मेरे सामने दोबारा खड़ा होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बस एक बेकार से ट्रैश हो जो कि मेरे 2 अटैक से बच चुका है। अगर ये लड़की मुझसे लड़ ना रही होती तो तुम अब तो मर चुके होते। काई कहता है, रिन ने अपनी जान को रिस्क में डालकर मेरी जान बचाई है, तो इसलिए मैं उसके लिए तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगा। वेनेसा कहती है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे दिखा सकते हो? तुम सभी ह्यूमंस एक जैसे ही होते हो। सभी ह्यूमंस बस कहते हैं कि तुम लोग अपनी ताकत दिखाओगे और ये भी दिखाओगे कि ह्यूमंस का फ्यूचर कैसा है, पर ये सब कुछ झूठ है। बाकी 3 रेसेस के लीडर्स चाहे कुछ भी हो, पर उन सब के पास बहुत ज्यादा ताकत है, तो इसलिए मैं उन्हें हीरोज मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम जैसे ह्यूमंस के लिए कोई हीरो नहीं है। क्या तुम अपने आप को हीरो मानते हो? काई कहता है, मेरा ह्यूमैनिटी का हीरो बनने का कोई इरादा नहीं है, पर अगर तुम देखना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। वेनेसा कहती है, अगर ऐसी बात है तो बताओ, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? क्या तुम ह्यूमंस की स्ट्रेंथ दिखाओगे या फिर उनका फ्यूचर? काई कहता है, मैं ह्यूमंस की स्पिरिट दिखाऊंगा। इस दुनिया में ह्यूमैनिटी का कोई हीरो नहीं है, पर फिर भी मैं सब कुछ यूज करके तुम्हें हराऊंगा। ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। वेनेसा कहती है, वैसे तो मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पर चलो आखिर तक मेरे हमलों से बचकर दिखाओ।
और वो काई पर हमला कर देती है एंड काई सिड की तलवार से उसके मैजिक को काट देता है। पर तब वेनेसा अपने आसपास आग लगा देती है और सिड अशर को कहकर वहाँ की लाइटों को ऑफ करवा देता है। और तब वेनेसा सोचती है ह्यूमंस के पास मैजिक एबिलिटीज नहीं होती है तो मैं उन्हें अंधेरे में सेंस नहीं कर सकती, पर फिर भी मैं उस तलवार को जरूर से देख सकती हूँ। और तब वो उस स्वॉर्ड पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड रिन के हाथ में होती है और काई वेनेसा के पीछे आकर सोचता है मैंने 10 सालों से इसी पल के लिए ट्रेनिंग की थी। और तब वो वेनेसा को धक्का देता है और रिन काई को उसकी तलवार दे देती है। तब काई कहता है चेकमेट वेनेसा और उस पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं वेनेसा टूटना शुरू हो जाती है और रिन कहती है काई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके साथ कुछ गलत है। तब वेनेसा कहती है मुझे याद आया कि सिड कौन था, आखिरकार मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। मुझे अब सब कुछ याद आ गया है, वर्ल्ड री इनकारनेशन, ये दुनिया दोबारा से लिखी जाएगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो सिड क्या कहना चाह रहा था। काई कहता है वेनेसा क्या तुम कुछ जानती हो। वेनेसा कहती है कि किसी की वजह से ये दुनिया बदल चुकी है और पूरी तरीके से री इनकारनेट हो चुकी है, तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा। पक्का वो पर्सन बाकी 3 हीरोज में से एक होगा। सिड को पता था कि इस दुनिया में ऐसा होने वाला है, जिस वजह से उसने अपनी स्वॉर्ड को मुझे दे दिया था और मैंने उसकी तलवार को छुपा दिया था। यही तलवार इस दुनिया की अल्टरनेशन को ठीक करने की चाबी है। काई कहता है पर आखिरकार ऐसा क्यों है, तुम और सिड तो दुश्मन थे ना, मैंने तुम्हारे ग्रेट वॉर के रिकॉर्ड्स को बहुत बार देखा है। वेनेसा कहती है तुमने सही कहा, मैं और सिड एक बार जरूर लड़े थे, पर पास्ट में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। एक फॉरबिडन कोड इस दुनिया में छिपाया गया है जिस दुनिया को तुम जानते हो। जीरो कोड बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाला मैजिक है, मानना पड़ेगा ह्यूमन, तुमने मुझे हराने के लिए अंधेरे का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया और ऊपर से तुमने अपने हथियार को भी छोड़ दिया। तो ये है एक ह्यूमंस की स्पिरिट, ये तो सचमुच कमाल की है। पर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इस बार हार गई, पर अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। बस तुम अगली बार के लिए तैयार रहना, क्योंकि हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुमसे एक स्कबस के तौर पर लड़ाई करूंगी और तुमसे इतना ज्यादा प्यार करूंगी कि तुम्हें रोना आ जाएगा। तो अगली बार हम और ज्यादा मजे करेंगे। और वहाँ से गायब हो जाती है। तब काई कहता है आखिरकार हमने डीमंस के हीरो को हरा ही दिया। और तब हम देखते हैं सभी जगह ये इन्फॉर्मेशन फैल जाती है कि डीमन की हीरो हार चुकी है। तब सभी लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। रिन कहती है क्या तुम ठीक हो। काई कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अब हमें किसी चीज का पता लगाना है। मुझे लगा था कि हम दोनों के साथ कुछ हुआ है, पर अगर हम वेनेसा की बातों पर विश्वास करें तो इसका मतलब इस दुनिया को कुछ हो गया है और सिर्फ हम दोनों ही हैं जिन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। रिन काई से कहती है मैं चाहती हूँ ये दुनिया पहले जैसी हो जाए, क्योंकि अभी की दुनिया बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है और कहती है काई, रिन यहाँ से देखने में दुनिया चाहे अच्छी ना लग रही हो, पर ये सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही हुआ है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर मुझे तुम खुश नहीं नजर आ रहे। काई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं दोबारा से उसके साथ लड़ूंगा तब मैं उसे हरा पाऊंगा। जिन कहती है तुमने अब इस एरिया को बचा लिया है, तो इसलिए हम इसे दोबारा से वैसा ही बनाएंगे जैसा ये पहले था, या फिर मैं कहूँ हम इसे और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे। और मुझे लगता है कि ये काम मुझसे अच्छा एग्जीक्यूटिव्स कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग रॉयल कैपिटल को मुझसे ज्यादा अच्छे से संभालते हैं, तो इसीलिए वो लोग ये सारी चीजें संभाल लेंगे। तब रिन कहती है अगर ऐसी बात है तो अब तुम क्या करोगी। तब जिन कहती है मैं ऊर्जा को छोड़कर जा रही हूँ। इस दुनिया में 3 और फेडरेशंस है। पहली ईस्ट में है आयु फेडरेशन, दूसरी साउथ में यूल फेडरेशन, तीसरी वेस्ट में स्कूल्स फेडरेशन। और इन तीनों पर सेलेस्टियल्स, स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट का कब्जा है और उन सभी के खिलाफ एक राइवल ग्रुप लड़ रहा है, तो इसलिए मैं उन रेवल ग्रुप की मदद करूंगी। और अब तक उन्हें पता चल चुका है कि हमने डीमंस के हीरो को हरा दिया है, तो उनके अंदर भी उम्मीद की किरण जाग चुकी है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो और शायद हम मिलकर इस दुनिया में भी वो कर सकते हैं जो तुम्हारी दुनिया में हुआ था। मेरी पूरी आर्मी तुम्हारा साथ देगी, तो क्या तुम हमारे साथ ये लड़ाई लड़ोगे। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। काय कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये देखकर हैरान हूँ कि तुम कितनी अमेजिंग हो जिन। जिस जिन को मैं जानता था वो थोड़ी चाइल्डिश थी। जिन कहती है आखिरकार मैंने ऐसा भी क्या किया था। काय कहता है जिन ने ट्रेनिंग के टाइम पर
मुझे पर्सनल मैटर के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेटर्स के जरिए कांटेक्ट किया था और उसके बाद उसने अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स भी खरीदे थे। जिन कहती है क्या मैंने ये सब कुछ किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसी भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है। काय कहता है तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहती हो तो एक दिन मैं तुम्हें उस दुनिया के बारे में भी जरूर बताऊंगा। तो जिन, अगर तुम दुनिया के लिए लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। असल में मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। तो चलो फिर हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और 5 रेसेस के खिलाफ इस ग्रेट वॉर को मिलकर खत्म करते हैं। तब वो और जिन हाथ मिला लेते हैं एंड डेरिन भी उनके पास आ जाती है और कहती है काय जो करेगा मैं भी वही करूंगी। और अब जिन अपनी आर्मी को उस जगह के काम के बारे में बताने लगती है। तब यह काय कहता है रिन, मैं 5 रेसिस की ग्रेट वॉर को खत्म कर दूंगा। अगर यहाँ पर कोई सीड नहीं है तो मैं इसे खुद ही बनूंगा और उसके बाद मैं ये पता लगाऊंगा कि आखिरकार वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के पीछे कौन है और उसके बाद इस दुनिया को ठीक कर दूंगा। तब रिन को काय के अंदर सीड की झलक दिखाई देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।